जय बाबा धाम जी। आप सबको जय जिनेश्वर, जय बाबा धाम जी। आज जो बाबा जी का हुक्म आया है कि लोगों को साक्षात विराजमान का मतलब समझाओ, ये उन्होंने बोला। कल का मैसेज है। तो कल समय नहीं मिला तो कल मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया इस चीज़ को। आज मैं कोशिश करता हूँ जितनी मेरे पास बुद्धि है, जितनी मेरे पास क्षमता है एक्सप्लेन करने की, उतना मैं आपको कोशिश करूँगा कि समझा पाऊँ, जितना नज़दीक से नज़दीक मैं समझा पाऊँ और आपकी बुद्धि उसको ग्रहण कर पाए। बाकी तो कुदरत के ऊपर चीज़ें होती हैं, वो जब जैसे समझाना चाहे समझाए। मेरे पास जितनी बुद्धि, जितना विवेक है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। तो अपन सबसे पहले इस टॉपिक पे आते हैं, साक्षात विराजमान का मतलब समझाओ। देखिए, हमारे घर में कोई मेहमान आता है, हमारे या आपके घर में कोई मेहमान आता है, तो हम सब अपनी अपनी भाषा में उसे कहते हैं बैठो जी। कोई ऊपर वाला कैटेगरी का पर्सन होगा तो वो अपनी लैंग्वेज में उसको कह देगा विराजो जी। ठीक है, तो हम किसी ना किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं उसको बैठने के लिए, विराजमान होने के लिए। ठीक, अब इसको अपन उपाश्रय में लेके आते हैं। हमारे गुरु महाराज आते हैं, स्थानकवासी हों या मंदिरवासी हों या दिगंबरवासी हों, जो भी जिस परंपरा से भी हों, संत आते हैं, गुरु महाराज आते हैं। ठीक है, तो हम उनको पाठ पे बिठाते हैं तो क्या बोलते हैं? या तो सिंपल लैंग्वेज है बैठो जी, और जो अपनी धार्मिक लैंग्वेज है विराजो जी। तो अपन गुरु भगवंतों के लिए लैंग्वेज यूज़ करते हैं गुरु भगवंत विराजमान हुए। ठीक है, जब तक वो हमारे सामने फट्टे पे विराजमान हैं, विराजते हैं, घंटा 2 घंटा 6 घंटा जो भी जितना भी कोई उनका प्रवचन का समय है, कोई कुछ बड़ा फंक्शन है, उत्सव है, कुछ भी है, तो अपन क्या कहते हैं? जब अपन ज़मीन पे बैठे होते हैं तो वो फट्टे पे विराजते हैं, तो अपन यही लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि हमारे सामने हमारे गुरु भगवंत विराज रहे हैं, विराजमान हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से बाबा जी जब यहाँ विराजे अपने दरबार में, समय है अर्धरात्रि का 3:30 के आसपास का, दिन है 10 अगस्त 2010, अमावस्या की रात्रि है। आप जाके पीछे कैलेंडर में चेक कर लेना, जिसको नॉलेज होगी कर लेगा। तो वो विराजमान हुए हैं, तब से विराजमान ही हैं, जीवित हैं, उसके कई उन्होंने प्रमाण दिए हैं। ठीक है, तो वो विराजेंगे, विराजमान रहेंगे, विराजेंगे। जब तक उनकी मौज होगी तब तक वो विराजेंगे। और छोटी सी एक बात और क्लियर कर देता हूँ, मैं देखो 100% तो ओपन नहीं कर सकता कई चीज़ें, छोटी सी एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ वो यहीं विराजमान रहने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा वो मेरा बेटा बताएगा, उसको मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात बड़ी क्लियर है। अब मैं उस चीज़ पे आता हूँ, उन्होंने क्यों बोला कि लोगों को समझाओ, साक्षात विराजमान का मतलब समझाओ। एक चीज़ और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे ये चीज़ बहुत कम आती है हमारे सामने, आप लोगों के मन में होती होगी या हो सकती है, लेकिन उस पर भी संदेश आए हुए हैं। देखो, उन्होंने बड़ी क्लियर कई चीज़ें बता दी हुई हैं। वो यहीं रहने वाले हैं, जगह यहीं रहने वाली है, मंदिर यहीं रहने वाला है, वो यहीं विराजने वाले हैं। कई बार देखो मन में आती है यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ये है वो है, बड़ी चीज़ें हैं आजकल जो हमें ज़रूरत है, जो आज की ज़रूरतें हैं, लेकिन कई चीज़ें अपने हाथ में ही नहीं होती। तो उस पर हमें ना बहस करनी चाहिए, उसको सिर्फ एक्सेप्ट करना आना चाहिए, बस बहस नहीं हो सकती कई चीज़ों पे। तो उन्होंने कई बार ये चीज़ बोली है, मेरे लिए कोई और जगह ना विचारी जाए ना बनाई जाए, कई बार वो कह चुके हैं। तो उस चीज़ को अब अपने मन से एक तो निकाल दो, जगह चेंज नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, यहीं रहेगी। दूसरी बात पे आते हैं, उन्होंने ये क्यों बोला कि विराजमान, साक्षात विराजमान का मतलब समझाओ। ये बात शुरू होती है 14 फरवरी, अभी लेटेस्ट। हम लोग अमृतसर थे, किसी शादी में गए हुए थे, तो वहाँ कॉल आती है मुझे
मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस पर्सन का। कॉल आती है जम्मू से कोई। जम्मू में एक्चुअली हमारे कई परिवार हैं, उसमें से कुछ मंदिर वाले हैं, कुछ स्थानक वाले हैं। तो स्थानकवासी परिवार से कोई कॉल आती किसी पर्सन की कि बाबा धाम जी की मंदिर की जो हमारी फ़ोटो है, जो हम चौकी पे विराजमान करते हैं बाबा जी को, तो वो फ़ोटो दे दो, वो फ़ोटो भेज दो। तो मैंने उनको पूछा जी किसको चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि कुछ परिवार जो हैं वो अभी ये चीज़ समझ नहीं पाए या समझना नहीं चाहते, या जो भी उनकी बुद्धि हो, मुझे उसमें नहीं जाने का। तो मैंने कहा जी क्यों चाहिए? तो उन्होंने बताया वहाँ पे जो टोमड़ी बनाई हुई है जम्मू में बाबा धाम जी की, वहाँ लगानी है। मैंने कहा क्यों लगानी है? तो उन्होंने बताया वहाँ पे उन्होंने ये सोचा है दुग्गड़ गोत्र के जितने भी बाबा जी हैं, क्योंकि दुग्गड़ गोत्र काफ़ी बड़ा है, तो जितने भी बाबा जी हैं उन सब की वहाँ पे फ़ोटो अंदर लगाने की उनकी इच्छा है, या उनका मन बनाया है उन्होंने। तो वहाँ पे सबकी फ़ोटो लगेगी, तो अपने बाबा जी की भी वहाँ फ़ोटो होनी चाहिए। देखो, फ़ोटो हमसे लो या फेसबुक से उठाओ, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बात समझने वाली ये है आप कर क्या रहे हो। जब बाबा जी यहाँ विराजमान हो चुके हैं, अपने कुल देवता यहाँ विराजमान हो चुके हैं, वो अपने आदेश दे चुके हैं कि उनके लिए कहीं और ना विचारा जाए, ना बनाया जाए, उसके बावजूद आप उनकी आज्ञा के खिलाफ जाके, समझना, आप उनकी आज्ञा के खिलाफ जाके कोई चीज़ का निर्माण कर रहे हो, फिर उसको नाम दे रहे हो, चाहे समाधि बोल रहे हो, चाहे टोमड़ी बोल रहे हो, चाहे स्मृति बोल रहे हो, बात एक ही है, मतलब एक ही है। समाधि, समाधि आज तक जो इतिहास है, कभी जीवित किसी देवता की, देवी की समाधि नहीं बनी, आप लोगों ने बनाई है। वो आप समझो उस चीज़ को, जिससे भी समझना हो वो समझो। मुझे जितनी बुद्धि है, मुझे जितनी समझ है, मैं उतना ही समझा पाऊँगा आपको, उससे ज़्यादा मेरे में ताकत नहीं समझाने की। वो समय समझाएगा, जिस दिन वो अपनी आई पे आएगा वो समय समझाएगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है, वहाँ पे जब आपने समाधि निर्माण कर दी तो वहाँ उनकी फ़ोटो का क्या काम। तो मैंने उनको इस तरीके से बोला है, इसको आप इजी वे में ऐसे समझना, एक बाप के 4 बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चा जो है वो बाप जो है वहाँ रहना चाहता है जहाँ उसका मन है, खुश है, ठीक है, और उस बच्चे के लिए वो बाप हाजिर है। अब 3 बच्चे कहते हैं हमारा बाप मर गया, तो उन्होंने समाधि निर्माण कर दी, तो वहाँ उस बाप की फ़ोटो भी नहीं जाएगी, बाप भी नहीं जाएगा। तो इसको इस तरीके से आप समझ लेना। बाकी जितनी जैसे बुद्धि हो आपकी वो वैसे समझो। तो बाबा जी यहाँ साक्षात विराजमान है, वो यही रहने वाले हैं। नाम के अक्षर में धम की जगह धम्मा कर दो, वो भी गलत है। समाधि बोलो, टोमड़ी बोलो, स्मृति बोलो, वो भी गलत है। तो यहाँ वो विराजमान है, हाजिर हैं हर समय, उनकी छत्र छाया में हम हैं। तो इसको अब आप जैसे समझना चाहो वैसे समझो। कुछ गलत वर्ड बोला गया हो, बाबा जी की शान के खिलाफ बोला गया हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, माफ़ी चाहते हैं। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि समझाने के लिए बोलने पड़ते हैं, तो बस उसी वे में मेरे से जो भी कुछ, जितना मैं समझा पाया, जितना मैं बता पाया, जितनी मेरे में सामर्थ्य है, मैं उतना समझाने की कोशिश की है। तो साक्षात विराजमान का ये मतलब है। जय बाबा धाम जी।